हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए मैं पाइल्स में रीडिंग करने वाली हूँ। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आप लोगों को जो भी पाइल अच्छी लगे वो अपने पाइल चॉइस कर लेना। यहाँ इससे मैं पाइल 1 की रीडिंग निकालूंगी, इससे पाइल 2 की, यहाँ से पाइल 3 की रीडिंग निकालूंगी। टॉपिक क्या रहने वाला है? जो भी पर्सन आपके दिल दिमाग में रहते हैं उनकी करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या रहेगा, और आप लोगों का फाइनल आउटकम क्या रहेगा, मीन्स आपका फ्यूचर फाइनल क्या रहेगा। जो भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देखते हैं तो उनका फ्यूचर क्या रहेगा। तो ये तीनों पाइल वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपना अपना सेशन दे सकते हैं। मीन्स फाइनल में मैं जो निकालूंगी आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। तो इन सेंस ऑफ रिलेशनशिप, इन सेंस ऑफ करियर, तो सब में आपको अपनी एनर्जी पिक मिलेगी। फिलहाल पाइल में देखेंगे कि पर्सन की करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन क्या है। एक डेक लगेगा और मुझे, क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर भी मुझे अगर देखना है ना, उसके लिए भी एक डेक मैं लूँगी। इस रीडिंग के 4 सेक्शन होने वाले। रीडिंग लंबी होगी गाइस, तो अपना टाइम निकाल के बैठिएगा। तो कॉल करते हैं। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है, इस फाइल भी मैं निकाल रही, फिर भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है। और इसको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं। और साइंस के लिए रीडिंग होती है। जितनी सिचुएशन रेजोनेट होती है, हाँ, जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको देनी है। रेस्ट आपको क्या करनी है, छोड़ देनी है। तो चलिए, इसीलिए पहले मैं क्लींस करके रख देती हूँ। बट आज मुझे टाइम नहीं मिला। मुझे लगा आप लोगों से बात करते करते मेरी क्लींजिंग हो जाएगी। फटाफट से कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ जो दर्शकों जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, तो पाइल 1 वालों के लिए क्या है करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन पर्सन का। तो जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है उन लोगों के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है मेरे दर्शकों के लिए। पाइल 1 वालों के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है मेरे दर्शकों के लिए। सॉलिड एंड सफिशिएंट लव तो देना चाहते हैं। यहाँ पे एक फ्लोरेस लव अपना देना चाहते हैं। अगर आपके साथ ही मैरिड रिलेशनशिप में, तो बहुत अच्छा एक आपके साथ ये रिश्ता निभाना चाहते हैं। आगे चलकर जितना ज़रूरी है आपके लिए उतना प्यार देना चाहते हैं। ये आपको लेट गो तो नहीं करेंगे, आपको लेकर ही चलेंगे। आपका हाथ छोड़कर तो कहीं जाने वाले हैं नहीं। ये अपोलॉजी करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ एक इनिशिएट करते हुए दिख रहे हैं। और ये काफ़ी स्ट्रगल अगर आपके रिलेशनशिप में है तो उसके लिए अब रेडी है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी है, बर्डन उठाने के लिए रेडी है। देखिए, आर्गुमेंट आप दोनों में मुझे लग रहे हैं, क्लैशेस एंड डिसएग्रीमेंट एंड देन आर्गुमेंट, ये दिख रहे हैं। वजह है थर्ड पार्टी। ये पर्सन अगर कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो देखिए ये पर्सन दो जिंदगी जी रहे हैं, बट ये आपको भी नहीं छोड़ रहे। आपको भी जितना ज़रूरी है उतना हिस्से का प्यार ही दे रहे। ऐसा ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके लिए ये चीज़ें सफिशिएंट नहीं है, बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है अगर उनकी कहीं और मैरिड रिलेशनशिप है तो ये आपको आपके हिस्से का प्यार दे रहे हैं। आपके साथ एक फैमिली मीन्स फैमिली रिलेशनशिप दे रहे हैं। फैमिली फाउंडेशन आपके साथ भी उन्होंने क्रिएट करके रखी है। तो ये चीज़ इनकी ओर से लगता है ऐसा ही हुआ है। अगर पास में किसी थर्ड पार्टी को डिसएग्रीमेंट किया है तो हो सकता है ये पर्सन अपलॉजी आपसे मांगे, एक स्टार्ट करे। अदरवाइज ये पर्सन इनिशिएट तो करेंगे, बट आप दोनों में आर्गुमेंट फिर भी होते रहेंगे किसी थर्ड पार्टी की मौजूदगी की वजह से। अब ये थर्ड पार्टी हो सकती, इनके फैमिली पर्सन कोई हो सकते हैं, मीन्स इनके पेरेंट्स हो सकते हैं। इनकी वजह से आप दोनों में हमेशा दूरियाँ आती है, या फिर इनकी वजह से ये पर्सन काफ़ी रिजर्व रहते हैं, आपसे ज़्यादा खुलकर नहीं रहते। बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेस आपको मिलती है
इन लोगों की वजह से, और आपके पर्सन को ये लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए सफिशिएंट है, बट आपके लिए ये चीज़ें लिमिटेड है। मीन्स अगर इनका अटेंशन है या फिर इनका आपको किया हुआ कोई सपोर्ट है, मदद है, फाइनेंशियल हेल्प है, तो इनको लगता है कि सफिशिएंट है, बट आपके लिए इनसफिशिएंट है। तो ये है इन पाइलोन वालों के लिए। बट ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे सन की एनर्जी है, तो रिलेशनशिप में तो ये चीज़ें होती रहती है, हम लोग एनर्जी निकालते हैं, तो इसीलिए बहुत बड़ी बात तो नहीं होती। आमतौर पर रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें आम ही होती है, तो आपको इन चीज़ों को ज़्यादा बहुत बड़ा समझ करना, बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है वक्त, हालात और समझदारी। ये चीज़ें हमें हर सिचुएशन से निकलने का मार्ग देती है। फॉर पेंटेकल को क्लैरिफाई कीजिए। बहुत लिमिटेड रिसोर्स किसी को फाइनेंशियल मिल रहा है और इनको लगता है कि शायद ये सफिशिएंट है, अटेंशन है या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट है। जी हाँ, बिल्कुल स्लो है ये, उम्मीद आप इनसे कर सकते हैं, बट अगर ये आपका नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट है, तो इनकी एनर्जी काफ़ी स्लो है, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर इनकी ऑलरेडी कहीं और शादी हो गई है, इनकी फैमिली है, शादी नहीं तो फैमिली है, तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। करियर की बात अगर करें तो इनका शायद फाइनेंस इतना अच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। इसके लिए हो सकता है कि आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा इनका ध्यान जा रहा है। इनसिक्योरिटी काफ़ी इनको हो रही है आपके पर्सन को आपको लेकर, थोड़ा बहुत इनके मन में ये भी है, आपके हो सकता है आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव भी हो रहे हैं, आजकल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, मनी माइंडेड है आपके पर्सन, काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड है, पैसा इनके हाथ से निकलता नहीं है। अब देखिए भाई, बात रिलेशनशिप की, किसको खुश करने की बात है, तो यहाँ तो पैसा ज़्यादा थोड़ा खुल के खर्च करना पड़ सकता है। अब हो सकता है कि इनका खुद का या फाइनेंशियल कंट्रोल किसी और के हाथ में, या फिर इनका फाइनेंस अच्छा नहीं, या तो इनका नेचर बिल्कुल कंजूस टाइप का है, तो थोड़ा ट्रस्ट इशू है। इनसिक्योरिटी भी मुझे लगती है कि फेथ वाला इशू आप दोनों में लग रहा है। दैट्स वाई थोड़े डिसकनेक्टिविटी फील कर रहे हैं आप, या तो आप या फिर वो। बात यहाँ पे आ रही थर्ड पार्टी है जी, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। अगर ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो चीज़ें वही आ जाती है कि यस, थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक है। और अगर ये फैमिली के साथ, मीन्स इसके पास के साथ ये कहीं बाहर घूमते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको काफ़ी दुख तकलीफ होती है। अगर आपने कहीं और शादी कर ली है और ये अगर आपको देखते हैं कि आप अपने फैमिली के साथ बहुत खुश हैं, तो हार्ट ब्रेक की एनर्जी इनकी ओर से दिख रही है, ये काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात आ रही है जी, अपने आप को एक साहस के साथ, करेज के साथ आगे तो जा रहे हैं। फोकस कर लिया है इन्होंने आपके टूवर्ड्स आने के बारे में। ये सही पर्सन आपको अप्रोच तो करेंगे। मुझे लगता है रिलेशनशिप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, एक कमिटमेंट देते हुए दिख रहे। इस रिलेशनशिप को एक स्टेबल करेंगे हम लोग, स्टेबिलिटी और कमिटमेंट देते हुए दिख रहे। आपको काफ़ी मैच्योर मानते हैं ये पर्सन। नर्चरिंग नेचर है आपका, सपोर्टिव नेचर है आपका, आप इनको बहुत सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो, आप सपोर्ट बहुत करते हैं आपके पर्सन को। 10 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वांड्स, बहुत दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। कुछ ना कुछ चीज़ें आप दोनों की है, तो जो भी डिफरेंसेस है, जो भी बाउंड्रीज है, उनको हटाते हुए मुझे ये दिख रहे हैं। और फैंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ वांड्स को फाइव ऑफ वांड्स नहीं क्लैरिफाई किया है। बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट इन्होंने किए थे आप दोनों में। देखिए, ये थोड़ा सा ना मनी के मामले में काफ़ी कंजूस है, या तो फिर आपको खुलकर पैसा खर्च करने की आदत थी, इसके वजह से आप दोनों में आर्गूमेंट बहुत होते हैं, या फिर आपके लिए उतने सफिशिएंट मनी रिसोर्सेस नहीं देते। इस बात को लेकर आप दोनों में झगड़े बहुत होते हैं। तो क्योंकि कंट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, मीन्स आपको कंट्रोल करते हैं। ये चीज़ें या तो आप करते हैं या तो वो करते हैं, बट इस वजह से दोनों में आर्गूमेंट काफ़ी हुए हैं। तो ये अपोलॉजी मांगना चाहते हैं, ये सॉर्ट करना चाहते हैं उन चीज़ों को, ये आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं।
थर्ड पार्टी लगभग निकल गई है, और थर्ड पार्टी या फिर थर्ड पार्टी को निकलने का कोई एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड इनके पास सॉल्यूशन आ चुका है। एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे थर्ड पार्टी के ओवरड्यू, मीन्स थर्ड पार्टी को निकाल कर एक अच्छी न्यूज़ लेके आ रही है आपके लाइफ में। अब सन के साथ आ रही, मीन्स थर्ड पार्टी लगभग ख़त्म हो गई, या फिर थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली आप उनके लाइफ से या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप से निकाल देंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। हाँ जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी को क्लैरिफाई करा है 5 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ कप। डिटैचमेंट चल रही थी, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, सेपरेशन चल रहा था, हार्डशिप चल रही थी, फाइनेंशियल दिक्कत हो सकती है या फिर हार्डशिप चल रही थी रिलेशनशिप में लंबे समय से। तो ये रिकनसाइल करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। बहुत टाइम हो चुका है, बात नहीं हो रही है, और ये चीज़ें ना काफ़ी स्ट्रेसफुल हो रही है इनको। आइसोलेशन मोड में चले गए हैं, इनके माइंडसेट में जैसे कि अकेलापन है, कुछ ना कुछ कमी इनको लगती है, इनसिक्योरिटी में है ये, फियर में है ये, बहुत ज़्यादा वरी में है। तो ये फेथ की वजह से, ट्रस्ट इश्यू की वजह से, बाउंड्रीज की वजह से, या फिर थर्ड पार्टी के वजह से कुछ ऐसी बातें बहुत दिख रही है, इसकी वजह से डिटैचमेंट चल रही थी। बट ये बहुत जल्द आपके साथ रिकन्सिलिएशन, रियूनियन की एनर्जी में आ रही। सन है 9 ऑफ कप, और उसके ठीक नीचे यहाँ पे आता है लवर, मीन्स 4 ऑफ सोर्स। अगर सेपरेशन चल रहा था तो बहुत जल्द किसी के चीटिंग के वजह से सेपरेशन चल रहा था, तो वही इनसे आपको अपोलॉजी भी मिलती हुई दिख रही है। एंड देन उसके बाद इनका यूनियन होता हुआ दिख रहा है, विश फुलफिलमेंट हो रही है, और रिलेशनशिप ग्रैंड लेवल पे सक्सेसफुल हो रहा है। यहाँ पे सन की बात 2 बार आई है, मीन्स थर्ड पार्टी कम्प्लीटली निकल रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट थी, और आपके साथ एक फैमिली फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशन, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके साथ बनता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप काफ़ी लॉन्ग टर्म जाएगा, हार्मोनियस लव लेकर ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ रहे हैं। साइन यहाँ पे सारे हैं, बट यहाँ पे सन की बात आई है तो लीगो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। देखते हैं क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। पाइल 1 वाले जो भी जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वैंड्स। हाँ, स्टार्ट तो हो रही है यहाँ पे। ग्राउंडेड एंड सिक्योर्ड लव, सिक्योर्ड लव बहुत आ रहा है, लेके जाएंगे आके, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, किसी की चीटिंग की एनर्जी फिर से दिख रही है नेक्स्ट एक्शन में। एस ऑफ वैंड्स, अगर इन्होंने चीटिंग करी थी तो हो सकता है ये बैलेंस कर लेंगे एनर्जी को, आपके साथ इनिशिएट कर रहे। 6-6 का एनर्जी आई यहाँ पे, 6-6 एंड 1-1 की एनर्जी आई है। देखिए कोई चीटिंग हुई थी, जो स्ट्रगल हुए थे किसी के धोखे के, किसी के झूठ की वजह से, किसी की चीटिंग की वजह से, तो उसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल, बट मुझे जो दिखा यहाँ पे एक लिब्रा साइन दिखा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एक एनर्जी यहाँ पे दिख रही, मीन्स बैलेंस कर लेंगे। काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। एक जनरस एंड फेयर लव के साथ ही आपके लाइफ में दोबारा आ रहे। अनफेथफुल एंड मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप रहा या फिर एनर्जी रही है, ये पर्सन बैलेंस कर देंगे उस एनर्जी को। 6 ऑफ कप मिलते हुए दिख रहे, यूनियन होता हुआ दिख रहा है। फैमिली है तो बच्चों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। ये रिलेशनशिप एंड हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, तो यस यहाँ पे एक स्टार्ट हो रही है, रिकन्सिलिएशन, यूनियन हो रही, दोबारा मिल रहे हैं आप लोग, और एक अच्छा टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को देखते हैं तो यस 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक। 7 ऑफ पेंटिकल, काफ़ी हार्ड वर्क मिलने वाला है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जाने वाला है। देखिए रिलेशनशिप में मुझे स्लोनेस तो दिख रही है, पेंटिकल की एनर्जी इनके नेक्स्ट एक्शन में बार बार आ रही है, तो ये रिलेशनशिप की इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो एनर्जी काफ़ी स्लो है।
उनका सोचना, उनकी फीलिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव स्ट्रांग है, बट एक्शन उतनी ही स्लो, और आपके शायद आपके पेशेंस की बहुत परीक्षा ली जाएगी। जितना वक्त ये पर्सन लगाएंगे ना, थोड़ा एंजाइटी में आप रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं मूव ऑन ही कर लूँ, तो क्योंकि एक हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी आपको इस पर्सन से मिलती रहेंगी, क्योंकि इनके एक्शन काफ़ी स्लो हैं। सोच काफ़ी पॉजिटिव, बट एक्शन काफ़ी स्लो है। आपके लिए भी बात है कि आपको थोड़ा सा लेट गो कर देना चाहिए। पिछली बातों का अगर ग्रज लेके बैठे तो उनको छोड़ देना चाहिए। आपके पर्सन का थोड़ा सा नेचर इगोइस्टिक, घमंडी भी मुझे लगता है। ये पर्सन का देखिए, या तो इनके ऊपर काम ज़्यादा बढ़ेगा, या फिर इनका अगर वर्क फ्रंट में इनके एक ऑथोरिटी पोजीशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है उस फेज में इनका काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपके लिए टेंशन कम मिलेगा, आपके लिए टाइम कम मिलेगा। एनर्जी रहेंगे कि आपके साथ एक स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और सिक्योर रिलेशनशिप ये पर्सन बनाएंगे। आपको बार बार ये बोलेंगे, बट अटेंशन नहीं मिलेगा, तो थोड़ी बहुत ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी। तो आपके थोड़े पेशेंस की यहाँ पे बहुत परीक्षा ली जाएगी इनके नेक्स्ट एक्शन में। सेकेंड वाली थिंग, आपके पर्सन का ये जो नेचर है ना, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, घमंड वाला नेचर है ना, इस वजह से भी आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल कर लेना चाहिए कि देखिए, अब ये नेचर है, हम किसी का रूट कॉज नेचर कभी चेंज नहीं कर सकते। थर्ड वाली थी, यहाँ पे किसी के लाइफ में, रिलेशनशिप में कोई बुजुर्ग है जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, जो काफ़ी कंट्रोलिंग है, डिमांडिंग है, मैनिपुलेटिव है। इसकी वजह से अगर आपके रिलेशनशिप का बर्डन बढ़ सकता है किसी और बुजुर्ग के वजह से। फोर्थ वाली थिंग मुझे ये लग रही कि देखिए, ये पर्सन अगर कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में, तो इनके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी पीछे नहीं हट रहे। आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले रहे हैं, और एक मैच्योर तरीके से ले रहे हैं, कॉन्फिडेंटली ले रहे हैं, एक ऑथोरिटी मोड पर ही आ चुके हैं। यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, तो ये पर्सन ना सूझबूझ के साथ ये आपके साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखिए, अगर ये आप फीलिंग ले रहे थे, ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आए और आप लोगों की लाइफ अच्छे चाहे, तो ये मुझे होती हुई दिख रही है। किसी किसी के पर्सन का प्रमोशन भी हो रहा है, और प्रमोशन होने के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। ये मुझे स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। सब ना सोर्स को क्लेरिफाई करें यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल। वैसे मैं लेने वाली तो है नहीं, अगर इनकी लाइफ में जो सिचुएशन है, या तो सच में एक रोमांटिक पार्टनर, या फिर एक ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप है, तो ये हो सकता है कि आपके लिए चीटिंग वाली बात हो सकती है कि इन्होंने तो बोला था कि आपको कमिटमेंट दे रहे, बट नहीं दे पाएंगे। इनको बैलेंस करना पड़ेगा इनके नेक्स्ट एक्शन में। सेकंड पार्टी को भी वर्क फ्रंट है, कभी बोला होगा कमिटमेंट देंगे इस टाइम तक शादी हो जाएंगी, बट इनको अगर नहीं दे पाएंगे काम की वजह से, प्रेशर की वजह से, तो ये थोड़ा बहुत आपको लगेगा। अगर इन्होंने किसी और सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए आपको धोखा दिया था, तो ये पर्सन माफी के साथ आपके लाइफ में दोबारा आते हुए दिख रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटेकल को सिक्स ऑफ पेंटेकल ने ही क्लेरिफाई किया है, तो यहाँ पे गिफ्ट किसी को मिल सकता है। ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा तो आ रहे गाइस, तो यस इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलने वाला है इस पर्सन के ओर से। काफ़ी प्रॉस्परस रिलेशनशिप आपका इस पर्सन के साथ बिल्ड हो रहा है। बहुत अच्छा मुझे दिख रहेगा गाइज। ये पर्सन बहुत अच्छा एक माइंडसेट लेकर आपके लाइफ में आ रहे। देखिए, एक बैड लक आपके रिलेशनशिप में रहा था, कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था। आई थिंक उसके वजह से सिचुएशन अगर डिले हो रही है, क्योंकि पेंटेकल कहना जा रही, तो हो आप ये समझ लेना कि कोई कार्मिक साइकिल अभी भी बाकी है, वो कंप्लीट नहीं हो रहा। दैट्स वाई चीज़ें मीन्स एनर्जी अच्छी आ रही, बट एक्शन में नहीं उतर रही है, डिले हो रहा है। तो कोई कर्मा अभी भी बाकी है, जिससे कर्मा खत्म हो जाएगा। आप दोनों का रिलेशनशिप वैसे भी डिस्टेंस रिलेशनशिप है। यहाँ पे यूनियन तो होता हुआ दिख रहा है, आपके साथ स्टार्ट भी होती हुई दिख रही है। एस ऑफ पैंट्स के साथ एस ऑफ पैंट ने देखिए, एंजल्स वही बोलते हैं। एक मैंने बोला ना गाइस, एक बहुत ही पेनफुल साइकिल आप दोनों के रिलेशनशिप में चला था। धोखा, थर्ड पार्टी, हार्ट ब्रेक, बैक स्टेप, ये सारी चीज़ें, फेल्यूर इन रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रही थी। आई थिंक वो समय ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बोला कि थोड़ा बहुत बाकी है, यहाँ पे मैं बोल रही कि ख़त्म हो जाएगा, और इनके साथ आपकी स्टार्ट होती हुई दिख रही है। स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एक एक्शनेट स्टार्ट आपकी होती हुई दिख रही है, नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है। एक गुड न्यूज़ इस पर्सन से आपको मिलने वाली है कि चलो अब इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं। ये पर्सन काफ़ी पेशेंटली इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म लेके जाएंगे। ये पर्सन काफ़ी डिफेंसिव रहेंगे, आपको लेकर इस रिश्ते को काफ़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से, प्रोटेक्टिव तरीके से, लॉयल्टी के साथ आगे लेके जाएंगे। प्लीज़ पाइल वन वालों के लिए तो एनर्जी अच्छा ही है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी नेक्स्ट एक्शन पाइल वन वालों के लिए बहुत अच्छा आया है।
सो यू गाइस कीप इट अप, क्लेम कर सकते हैं आप इस एनर्जी को। चलिए अब देखते हैं पाइल 2 वालों के लिए क्या बात आती है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, तो पाइल 2 वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जी उनको लेकर क्या है। एम्परर एंड एस ऑफ वाटर। ये पर्सन तो एक स्ट्रॉन्ग आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप स्टार्ट कर रही है पर्सन, बहुत ही ट्रू लव के साथ, इमोशंस के साथ, एक पॉजिटिव ऑथोरिटी एंड कंफर्म डिसीजन के साथ स्टार्ट करना चाहते। अगेन यहाँ पे हर पाइल में 7 ऑफ सोर्स आ रहा है, जस्टिस की बात आ रही है। जिन्होंने धोखा दिया था वो अब आपके साथ एक फेयर डिसीजन लेंगे। कर्मा का भाई सैटर्न शनि का साइन है, तो भाई शनि तो देते हैं, न्यायप्रिय देवता है, तो ये आपके साथ होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे वाइज पावर की एनर्जी भी आ चुकी है भाई। पाइल 2 वालों के लिए क्या बात आ रही। अच्छा जी, 4 ऑफ वाइंस, 7 ऑफ वाटर। पाइल 2 वालों की एनर्जी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रही है। क्या क्या चल रहा है पाइल 2 वाले। ये पाइल 2 वाले अगर जो मैरिड रिलेशनशिप में है और इन्होंने आपके साथ धोखा किया था, बिट्रे किया था, ब्रेकअप किया था, न्याय आपको मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे कोई धोखा मिलने के कारण आपको ब्रेकअप करते हुए दिख रहे रिलेशनशिप में। एक डिवोर्स की सिचुएशन किसी की चल रही थी, अगर आप डिवोर्स चाहते थे, डिवोर्स होता हुआ दिख रहा है, ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया था, फ्रॉड किया था, स्कैम किया था, धोखा दिया था, रिश्ता ख़त्म कर दिया था, उनको एक रियलाइजेशन होने वाला है। लाइफ चेंज इनके लाइफ में सिचुएशन हो चुकी है, और जब धोखा देने के बाद इनको जो रियलाइज़ हुआ है, उसके बाद इनके पर्सन एक फेयरनेस डिसीजन लेके आ रहे हैं। कर्मा का लॉ ही ऐसा है गाइस कि जो बोएगा वो पाएगा। वैसे होने के बाद किसी को रियलाइजेशन होता है, और देन आपके पर्सन आपके साथ एक मैरिज फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। अगर आपके साथ ऑलरेडी मैरिज हुई थी और ये चीज़ें हुई थी, तो यस, आफ्टर रियलाइजेशन दे स्टार्ट अ न्यू फाउंडेशन टुवर्ड्स यू विद अ वेरी प्रॉस्परस एनर्जी। एक सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे। अदरवाइज ये पर्सन एक शादी का प्रस्ताव लेके आपके लाइफ में आ रहे, एंड नाउ दिस टाइम दे आर वेरी श्योर एंड दे आर वेरी कन्फर्म विद देयर डिसीजन। अगर ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन है और इन्होंने आपको चीट किया था, इन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया था, कहीं और रिलेशनशिप बना लिया था, तो यहाँ पे उनकी शादी टूट रही है। तो कर्मा का ये जो बोलता है ना साइकिल, जो सैटर्न का जो साइकिल है, ये आपके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। ये आपके लाइफ में न्याय देते हुए आते हुए दिख रहे हैं मुझे। प्लीज क्लैरिफाई एम्पर। जो आपके लाइफ से चला गया था ना गाइस, इमोशनली विड्रॉ कर लिया था, देखिए एम्पायर को एम्पायर ने क्लैरिफाई किया। ये एम्पायर, ये डिवाइन मस्कुलाइन, अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन जानते हैं, या फिर आपके पास जो जिनका नेचर इगोइस्टिक काफ़ी है, घमंडी बहुत है, तो देखिए मैनिपुलेटिव भी बहुत है, तो आपके लाइफ में एक बैड सिचुएशन क्रिएट करके ये चले गए थे आपके लाइफ से, वो दोबारा आपके लाइफ में आने के बारे में सोच रहे हैं। एक डिसाइड कर लिया है यहाँ पे 4 नंबर राहु का नंबर, या फिर जिनकी 13, 22, 4 डेट ऑफ बर्थ है, उनके लिए सिचुएशन हो सकती है। बैलेंस करेंगे भाई रिलेशनशिप। यहाँ पे मैं टेम्परेंस में हमेशा मेरी जो नज़र जाती है ना, ये टॉप कप में जाती है। एस ऑफ कप विद टॉप कप विद एंजेलिक हीलिंग विद एंजल सपोर्ट्स। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यस, ये आपके लाइफ में दोबारा तो आ रहेगा। इस रिलेशनशिप बैलेंस कर लेंगे। ये पर्सन फाउंड कर रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप, जहाँ 7 अफेयर, इन्होंने अफेयर्स रखे थे, मल्टी अफेयर्स रखे थे। अगर इफ़ दिस पर्सन इज मैरिड विथ यू, तो उन्होंने मल्टी अफेयर्स रखे होंगे। तो ये पर्सन आपके साथ एक स्टार्ट करना चाहते हैं, उस निगेटिविटी से निकल कर ये आपके साथ नई स्टार्ट करना चाहते हैं। या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप कौन सा भी है, इन्होंने आपके अलावा कोई और रिलेशनशिप रखा था और वहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप में चले गए थे। यस,
ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेके आ रहे हैं विद स्टेबिलिटी। जस्टिस को क्लेरिफाई कीजिए जी। हाँ, मैंने बोला ना गाइस, कर्मा, यहाँ पे इनको कर्मा मिल चुका है एंड नाउ दे वांट सेकंड चांस विथ यू। रिकंसिलेशन यूनियन की एनर्जी है। यस, 8 नंबर आपके लिए काफ़ी हो सकता है। यहाँ पे 8 की एनर्जी आई ना गाइस, 8 नंबर आपके लिए काफ़ी मीन्स आपके लिए रेजोनेट हो सकता है किसी न किसी का। या तो आपका डेट ऑफ बर्थ 8 है, या तो आपका डेट ऑफ मंथ 8 है। फिर 26 हो सकता है, 17 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। इस कर्मा मिला है, सेकंड चांस चाहते हैं, बिल्कुल बैलेंस तरीके से आपके साथ रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं। देखिए अगेन यहाँ पे इन्होंने किसी और की वजह से अपनी हंसती खेलती दुनिया में खुद ही आग लगा दी थी, खुद ही बड़ी खराबी कर ली, तोड़ फोड़ करके रिलेशनशिप को चले गए थे। ये पर्सन अपनी हरकतों से काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। बहुत इनके मन में फियर भी, इनको ऐसा लगता है कि ये आ तो रहे हैं बट अब शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या तो अगर आपने इनके साथ ब्रेकअप करके कहीं और शादी कर ली है तो ऐसे में ये पर्सन आपके साथ फिर से रीच आउट तो होंगे। डिसअपॉइंटेड है क्योंकि अब आपके साथ फैमिली बन तो नहीं सकती बट रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे। मीन्स अगर आपने कहीं और मैरिड रिलेशनशिप बनाई है तो ये आपको फोर्स कर सकते हैं कि आप इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग मैरिड रिलेशनशिप बनाएं। बट आप इनसे कनेक्टेड हो, आप इनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करें, ये इनकी कोशिश रहेगी अगर आपने कहीं और मैरिज कर ली है। अगर आप दोनों को ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, ये पर्सन दोबारा आ तो रहे बट मन में ये चीज़ें है कि कहीं अब आपका ध्यान इनसे हट कर अपने फैमिली के टूवर्स तो नहीं चला गया। मीन्स आपने इनको अब वो इमोशनल ब्रेकअप तो नहीं दे दिया। ये थोड़ा सा इनके मन में ये डर है। फोर ऑफ फैंस का क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, जो छोड़कर चला गया ये पर्सन की स्ट्रांगली आपके पास आने की एनर्जी है। देखिए लगभग सेम एनर्जी आ रही है। एंड करके जो चला गया था रिलेशनशिप में मेजर शिफ्ट आ रहा है। ऑप्शन की वजह से चीज़ें आपके रिलेशनशिप में खराब हुई थी तो वही ऑप्शन तो जा रहे हैं। ये पर्सन स्ट्रांगली आपके लाइफ में आने के बारे में सोच रहे। पाइल 2 जिनकी भी रीडिंग में कर रही हूँ तो पाइल 2 जिन्होंने भी यहाँ पे चॉइस कर लिया। अब देखते हैं पाइल 2 वालों के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है आर्कएंजल माइकल, तो प्लीज़ बताइए आर्कएंजल रफाइल। ये पाइल 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट कर लिया था उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। सबसे पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप, उसके बाद आया एस ऑफ फायर। जी हाँ, एक्शन कहना चाहिए पाइल 2 वालों के लिए। यहाँ पे आया है फायर ऑफ वाटर। मिस बहुत करेंगे, डिसअपॉइंटेड है, रिग्रेट करेंगे, माफ़ कर दो, ये आपके पर्सन गुहार करेंगे आपसे। लवर की एनर्जी आई है, मिलते हुए दिख रहे। 2 ऑफ फर्स्ट सिचुएशन को बैलेंस कर लेंगे। ये मैं किसी ट्विन फ्लेम की एनर्जी कर रही हूँ पाइल 2 वालों के लिए, ये बात आ रही है मुझे। बहुत आ गई ना यहाँ पे, मून की भी बात आ गई। चलो मैसेज है शायद तो ले लेते हैं। देखिए डेविल की भी एनर्जी आई है एंड 6 ऑफ वाटर की भी एनर्जी आई है, एस ऑफ एयर की भी एनर्जी आई। क्लैरिटी तो मिल रही है यहाँ पे। मटेरियलिज्म बहुत है आपके पर्सन, जो भी पाइल 2 वाले हैं इनके पर्सन मटेरियलिज्म पे ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं बट ये इमोशनली होती हुई दिख रही। इनका अगर नेचर है कि ये बहुत गुस्सा करते हैं, चिढ़ते, ये चीज़ें अगर ये करते हैं ना तो थोड़ा देखिए आपको ये चीज़ें बैलेंस करनी है इनके एनर्जी। अदरवाइज लगता है कि 15 नंबर जैसे कि हो सकता है किसी के एविला आपको लग सकती है या फिर किसी ने एविला एनर्जी दी है, नेगेटिव एनर्जी दी है, ये चीज़ें सामने आएंगी। जो भी निगेटिविटी टॉक्सिसिटी हटती हुई दिख रही है। 6 ऑफ वाटर अगेन यहाँ पे यूनियन है, किसी हाई वाइब्रेशन सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, या फिर ये आपका पास लवर है जो आपको छोड़कर चला गया था। वो पर्सन बड़ी शिद्दत के साथ ट्रू अनकंडीशनल लव के साथ आपके लाइफ में आ रहा है। ये आपको अंडरस्टैंड करेगा, जब आएगा तो उसके एनर्जी में अंडरस्टैंडिंग उसका ये रहेगा, एटीट्यूड रहेगा, काफ़ी ट्रस्टवर्दी, आप इनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ये एनर्जी है। ये बहुत जी गलती तो की है इन्होंने, ये दया माफ़ी की, ये आपके सामने बोलेंगे कि रिग्रेट में आएंगे, फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो, ये गुहार तो लगाएंगे। इनके साथ आप ये एक्शन मोड में आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे, क्रिएटिविटी लेकर आ रहे। रिलेशनशिप यहाँ पे इमोशंस लेवल पे, पैशनेट लेवल पे बहुत अच्छा वेल बॉन्ड सेट होता हुआ दिख रहा है। 6 की एनर्जी यहाँ पे आई है। हो सकता है 6 नंबर जो पाइल 2 ये जो देख रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में 6 नंबर एंड 1 नंबर आप लोगों के लिए बहुत यहाँ पे हो सकता है किसी न किसी माध्यम से आप इससे कनेक्टेड है। 1, 10, 28 ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर 1, 10 ये आपके डेट ऑफ मंथ हो सकते हैं, या फिर 6। तो 6 में क्या आता है, 6 में 24 आता है, 6 आता है एंड 15 आता है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर 6 से आपका डेट ऑफ मंथ हो सकता है।
तो चलिए देख लेते हैं अभी। इमोशनल काफ़ी होंगे ये पर्सन, इमोशनल बहुत हो जाएंगे। और देखिए इनकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। बट यहाँ पे डेविल विथ मून अगर देखूँ तो हो सकता है कोई इनके सामने भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा एक स्पेल थ्रू। ट्रस्ट इशू रहे थे, बाउंड्रीज रहे थे, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में डिफरेंसेस काफ़ी हैं, दैट्स वाई रिलेशनशिप हैंग था। ये पर्सन अपोलॉजी के साथ आपके लाइफ में आ रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट, माफ़ कर दो, ये चीज़ है। जी हाँ, ये जो पर्सन चला गया था आपके लाइफ में वो दोबारा आ रहा है। एस ऑफ कप एंड एस ऑफ फायर, टू अनकंडीशनल लव के साथ जिन्होंने इमोशनल विड्रॉ कर लिया था रिलेशनशिप से, वो आपके लाइफ में दोबारा आ रहे हैं। 5 ऑफ वाटर क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। किसी के पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी महिला है जिसके हाथ में फाइनेंशियल कंट्रोल है, या फिर उस महिला ने इनको काफ़ी कंट्रोल करके रखा है। तो किसी किसी के पर्सन आ भी रहे हैं आपके साथ, रिलेशनशिप भी बिल्ड कर रहे हैं, बट अगर कमिटमेंट मैरिज में नहीं जा रही है तो अभी भी इनकी सिचुएशन या तो फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रक है या तो किसी पर्सन की वजह से स्ट्रक है। अब तक किसी लेडी की वजह से, किसी पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही थी, कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, खाली पीले आर्ग्यूमेंट हो रहे थे और आप दोनों का ब्रेकअप हो गया था। तो इसी लेडी के वजह से जितनी भी चीज़ें हुई हैं माफ़ी मिलेंगी। और आपको ये भी सुनने को लिए मिल सकता है कि अभी भी आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी सिचुएशन अभी भी वहाँ पे ट्रैप्ड है, या तो किसी लीगल मैटर में ट्रैप्ड है, या तो इसी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वहाँ पे ट्रैप्ड है। जी हाँ, यहाँ पे आपके साथ स्टार्ट तो हो रही है, सेपरेशन के बाद एक नई स्टार्ट तो हो रही है इस पर्सन के साथ, अपोलॉजी के साथ, और बड़े शिद्दत से ये आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे। ट्रू रोमांटिक लव लेके आ रहे हैं आपके लाइफ में आफ्टर सेपरेशन। 2 ऑफ अर्थ का क्लैरिफाई कर रहा है, एस ऑफ वांड्स, बैलेंस कर लेंगे सिचुएशन। एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी अगर रिलेशनशिप में है, आपके साथ रिलेशनशिप ज़्यादा बैलेंस रहेगा। हो सकता है आपसे ये बोलेंगे कि ये कहीं घूमने के लिए जाएं, कहीं घूमने के लिए जाए, ये आपके लिए बोल सकते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा मुझे एक मैसेज आ गया था इंपॉर्टेंट। मून की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, डेथ एंड 4 ऑफ सोर्ड। देखिए किसी के ऊपर ना आपके सामने मैंने बोला ना इल्यूशन क्रिएट किए जाएंगे, जिससे की वजह से हो सकता है ना काफ़ी स्ट्रेसलेस सिचुएशन अगर रहेंगे। अगर इस इल्यूजन को, इस नेगेटिविटी को, या फिर आप इमोशनली सेंसिटिव काफ़ी और मन में काफ़ी डर लेकर बैठते हैं, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। या तो कोई जानबूझकर आपके सामने इतनी इल्यूजन क्रिएट करेगा कि जिसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकते हैं, रातों की नींद जा सकती है, या फिर हॉस्पिटलाइज या फिर किसी का मेडिकल भी मुझे दिख रहा है। तो ये अगर कोई मानसिक बीमारी से लंबे समय से त्रस्त था इस पर्सन की वजह से, या फिर इस रिलेशनशिप में जितनी उतार चढ़ाव आ रहे उसकी वजह से, तो वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ईगो को क्लेरिफाई कीजिए। ईगो को क्लेरिफाई किया है, किसी का बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, आपके पास काफ़ी मैनिपुलेटिव भी बहुत है, ये बहुत कंट्रोल करते हैं, अपनी हुकूमत चलाते हैं। तो देखिए इसकी वजह से ही मुझे लगता है आपकी ऊर्जा भी एनर्जी हैंग हो जाती है, स्टक हो जाती है। तो इसके ऊपर थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ानी होगी, और इनको थोड़ा इनको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज रेड फ्लैग हो सकता है आपके पर्सन के लिए। 6 ऑफ वाटर को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, नाइट ऑफ कप एंड कोई अपने ईगो के ऊपर काम कर रहा है। ये भी मुझे समझ में आ गई चीज़ें, क्योंकि इसके वजह से ट्रैप हो जाएंगे। ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन के ईगो की वजह से ये अपने लाइफ में अदर सेक्टर में ट्रैप हो सकते हैं, मीन्स फाइनेंस सिचुएशन, करियर, जॉब, या फिर और कहीं और रिलेशनशिप है, वहाँ पे ये ट्रैप हो सकते हैं। इनको बता देना, खुद आपके रिलेशनशिप में भी आपके पर्सन के ईगो की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप इनको समझा सकते तो समझा देना। 6 ऑफ वाटर को क्लेरिफाई करें आप, नाइट ऑफ कप एंड 9 ऑफ कप। बट यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, मैं तो इतना ही बोलूँगी भाई, एक आध दो कार्ड यहाँ पे आ गया उल्टा सुल्टा तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। इतनी उतनी तो कमियाँ हर किसी में होती है, तो चलता है, बनता है, क्योंकि आपका जो एंड हो रहा है यहाँ पे पार्ट 2 वालों का, वो बहुत ही बेहतरीन आपका भी एंड हुआ है। ऐसा फेयर विथ क्लैरिटी मिल रही है, विश फुलफिलमेंट मिल रही है, स्टार्ट हो रही है, और रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे वेल तरीके से बिल्ड हो रहा है। यस, पार्ट 2 वाले आपके लिए भी एनर्जी काफ़ी अच्छी आई है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं पाइल 3 वालों के ऊपर फोकस करते हैं कि पाइल 3 वालों आपके साथ क्या होने वाला है। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं और क्या करते हैं।
हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ जिन्होंने भी पाइल 3 सिलेक्ट किया है, टाइम देख लेती हूँ भाई इनका। जिन्होंने भी पाइल 3 सिलेक्ट कर लिया है, तो अब पाइल 3 वालों के लिए पाइल 3 जिन्होंने सिलेक्ट किया, तो पाइल 3 की जो पर्सन है, मेरे पाइल 3 वालों के व्यूवर्स के जो पर्सन है, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट किया है, उन व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, कुछ बता रखे हैं माइकल। 10 ऑफ स्प्रिंग, टेन ऑफ वाइंड्स के नजाई हैं भाई यहाँ पे। बहुत ज़्यादा बर्डन में है बट रिन्यू करना चाहेंगे, और लोड है बर्डन से। बैलेंस एंड रिन्यू की एनर्जी बहुत आई यहाँ पे। ये भी अपने रिलेशनशिप को जो पास्ट है उसको पीछे छोड़कर अपनी रिलेशनशिप में नई स्टार्ट करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे भी रिकन्सिलेशन की बात आ गई गाइस, यहाँ पे भी रिकन्सिलेशन की बात आ गई है। 7 ऑफ पेंटिकल भी आया है यहाँ पे। पेशेंस इन सब पाइल वालों के लिए 4 ऑफ स्प्रिंग भी आया, 4 ऑफ पैंट्स आया। बन तो रहा है भी, रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बन रहा है। आर्गुमेंट बहुत करते हैं आप पाइल 3 वाले, आप भी बहुत झगड़ा करते हैं। तो जिनका भी मैरिड रिलेशनशिप है ना, तो वो अपने मैरिड रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं लाइफ को, और लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं। अगर जो कमिटमेंट के लिए वेट कर रहा था और ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे थे, कोई भी सिलर पास में रहा, बट ये पर्सन अब रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। ये शादी के तक आपके पास जा रही, गुड न्यूज़ लेके आ रहे, हो सकता है मैरिज कमिटमेंट लेके आने के बारे में ये सोच रहे हैं। थोड़ा टाइम इनको लग रहा है, इनको भी थोड़ा टाइम लग रहा है। आपको पेशेंस रखना है। पाइल 3 वाले आपके लिए एक यही मैसेज आ रहा है कि यू हैव टू, आपके लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। देखिए 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए इंजर। 10 ऑफ वैंड, जी 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 जी, यहाँ पे सबसे पहले तो डेविल आ चुका भाई। आप दोनों की रिलेशनशिप में इतना बर्डन, इतना पेन जो हो रहा है, जो बर्डनस रिलेशनशिप बन चुका है, लॉट ऑफ टॉक्सिक लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉट ऑफ टॉक्सिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस योर रिलेशनशिप। ये जो लोग हैं ना, ये अपनी तो जिम्मेदारियों में आपके पर्सन को तो पूरा बोझ ले लेके गाड़ ही रहे हैं, बट इतने से मन नहीं भर रहा है भाई, ये आपके खिलाफ भड़का भी रही है। या तो इनके ऊपर कोई स्पेल इफेक्ट है, या फिर ये लोग इतने टॉक्सिक है आप दोनों के रिलेशनशिप में, और जो लोग हैं तो ये इतने टॉक्सिक है ना, तो ये बहुत बड़ा बर्डन आपके पर्सन के ऊपर एंड देन आपके रिलेशनशिप के ऊपर वाई योर पर्सन बन रहा है। इनको हो सकता है ये भी बात है कि अगर आपके पर्सन को अलग अलग बहुत गलत हैबिट्स है, इस वजह से काफ़ी हार्ड वर्क एंड डिफ़िकल्ट फेज का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। एडिक्शन किसी का बढ़ सकता है, कोई एडिक्टेड होने के कारण बहुत ज़्यादा अपने लिए मुसीबतें मोल ले सकता है। रिन्यूअल की एनर्जी, हाँ रिन्यूअल की एनर्जी ये, बट फिकर नॉट भाई, यहाँ पे तो ये जो इन लोगों की वजह से जो कोई भी टॉक्सिक एंड बहुत एक नेगेटिव कार्मिक साइकिल पाइल 3 वालों के लिए मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से अब तक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन आप कैरी कर रहे हो। बट यहाँ पे बात क्या आ रही है ना, बात ये आ रही है कि यहाँ पे ये रिलेशनशिप रीन्यू तरीके से डेवलप हो रहा है। जो डिफरेंसेस थे, जो प्रॉब्लम्स थे, वो तो डेफिनेटली ख़त्म हो रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ रहे हैं गाइस, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ रहे हैं। जी हाँ, इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत प्यार है। ये पर्सन एक डिसीजन लेंगे, एक पावरफुल डिसीजन, एक सक्षम डिसीजन आपके लिए लेंगे ये पर्सन। जी, प्रोटेक्टेड रहेंगे ये पर्सन। हीलिंग, किसी की बहुत हीलिंग करी है किसी ने। 101% पाइल 3 वाले आपके पर्सन के साथ रियूनियन हो रहा है। पर्सन तो भाई घोड़े पे बैठकर आ रहे हैं, और वो भी बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक विक्टोरियस एनर्जी के साथ ये आ रहे हैं। सफ़र करके किसी के पर्सन आ रहे, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो।
सेवन ऑफ एटम को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, सेवन ऑफ कप इन द रिवर्स, एंड यहाँ पे सोल सर्चिंग, हरमिट की बात। फाइनली ये समझ में आ जाएगा, लंबे समय से सही बट समझ में तो आ जाएगा, एक सच सामने आ जाएगा कि ये जो लोग जो रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे थे, ये जो चॉइसेस थे, जो इल्यूजन में डाल रहे थे, कंफ्यूज कर रहे थे, डिल्यूजन क्रिएट कर रहे थे, कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, कोई भी रियलिटी का सामना नहीं हो रहा था, फाइनली इसका सच सामने आने वाला है। तो वो होता है ना कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, किसी के सीक्रेट सामने आने वाले। अगर आप तमन्ना कर रहे थे, आप फीलिंग कर रहे थे कि किसी के सच सामने आ जाए, यस आ रहा है, हीलिंग यहाँ पे सक्सेसफुल हो रही है। अब तक इनको कौन कंफ्यूज कर रहा था, कौन स्लो कर रहा था एनर्जी को, तो जी यहाँ पे जितने एनर्जी आ गई मैं तो लूँगी गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैसेज है। अगर आपकी मैरिड रिलेशनशिप थी और आपके मैरिड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई थी, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई स्पेल थे। अगर थर्ड पार्टी या फिर और लोग, मीन्स ज़रूरी नहीं होता कि हर टाइम थर्ड पार्टी हो, मीन्स रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, कभी कभी लॉज वाले लोग मीन्स पेरेंट्स भी थर्ड पार्टी का रोल करते हैं, जैसे कि नहीं होने देना, ये अच्छा रिलेशनशिप नहीं होने देना। हो सकता है एक अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड के पेरेंट्स हो सकते हैं, कभी कभी तो वाइफ के भी पेरेंट्स हो सकते हैं कि जिनको नहीं अच्छा लगता कि ये रिश्ता आगे जाए, डिवोर्स करके कोई और रिश्ता बना लेंगे। यहाँ तक चीज़ें हाँ जी करती हूँ सेशन, मुझे समझ में आती है चीज़ें। तो यहाँ पे किसी के पेरेंट्स की एक दखल अंदाजी जो काफ़ी निगेटिव टॉक्सिक साइकिल लेके आ रहा था, ये चीज़ें लग रही जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ था, ये पसंद चले गए थे। यस, एक इनिशिएट हो रही है, एक आपके साथ न्यू बिगनिंग हो रही है, रिस्क उठा रहे हैं ये आपके लिए। एम्प्रेस यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी आई है, यस यहाँ पे एम्प्रेस एंड देन एस ऑफ कप। इनिशिएट तो हो रहा है गाइस रिलेशनशिप, एक गुड न्यूज़ के साथ आपका रिलेशनशिप बैलेंस हो रहा है। एम्परर में यहाँ पे एनर्जी स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे एम्प्रेस के साथ एंड हुई है, मीन्स यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, ट्विन फ्लेम अगर कोई देख रहा है और लंबे समय से बहुत टॉक्सिक साइकिल को फेस कर रहे थे, सेपरेशन चल रहा था, ब्रेकअप है, लेस कॉन्टैक्ट है, नो कांटेक्ट है, और यहाँ पे निगेटिविटी टॉक्सिसिटी बहुत चल गई थी। थर्ड पार्टी लंबे समय से एक टॉक्सिक बैरियर या फिर का ये होता है ना डिफरेंसेस क्रिएट करने वाला एक सक्षम पार्ट था दोनों की रिलेशनशिप में। दैट्स वाई आप दोनों यूनाइट नहीं हो पा रहे थे। तो पाइल 3 वाले आपके लिए भी गुड न्यूज़ ये है, यस इन पर्सन के साथ आपकी शादी हो रही है, इन्होंने सोच लिया है, तय कर लिया है। तो जो कुछ भी हुआ था पास्ट में सबको मारो कूली और लेके जाओ रिलेशनशिप को सीधा शादी में कन्वर्ट कर दो। ऑलरेडी मैरिड है तो अपने मैरिज रिलेशनशिप को अच्छे वेल एस्टैब्लिश करो, अबेंडेंस में लाओ, गुड फॉर्चून में लाओ। तो जस्ट एक फर्टिलिटी के साथ डेवलप करो, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ लाओ, एक्शन लो, वो पावरफुल एक्शन लो। इस एनर्जी में आपके पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए अब आप लोगों के लिए आप लोगों का फ्यूचर क्या रहेगा और वाले देख लेते हैं। और अगर आपको पाइल्स की रीडिंग अच्छी लगती है तो मुझे बोलना, मैं पाइल्स की रीडिंग क्या करूँगी। आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाएल, जो भी मेरे व्यूअर्स से वीडियो देख रहे हैं तो मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर आगे कैसे रहने वाला है इन ऑल एंगल, अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। कोई रिबलेस के एनर्जी में बहुत आ रहा है, एम्परर बहुत आ रहा है आपके एनर्जी में। ट्रस्ट, जी हाँ भरोसा करने लग जाएंगे, फिर ट्रस्ट बढ़ेगा आपको। ये डार्कनेस हटता हुआ दिख रहा है लाइफ में, बदलाव आ रहा है आपके लाइफ में, डार्कनेस हटता हुआ दिख रहा है। हीलिंग, यहाँ पे किसी की हीलिंग हो जाएगी। इनोसेंस, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रही है, या फिर आपके पर्सन अंडरस्टैंड करेंगे रिलेशनशिप में, आपकी भी खुद की बड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, ट्रस्ट बढ़ जाएगा भाई। प्लेफुलनेस, लाइफ को एंजॉय कर रहे, लाइट एनर्जी में कंट्रोल बहुत कर रहे हैं। इनको और एक डेक से मुझे लेना पड़ेगा। क्या आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे दर्शकों का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। मेरे दर्शकों का जो वीडियो देख रहे हैं उनका ओवरऑल फ्यूचर कैसे मिलने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कहाँ से, डिसअपॉइंटेड है भाई, कमिटमेंट नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगर आपकी ओर से एनर्जी जाने की ज़रूरत थी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाए, वो होती हुई दिख रही है। अदरवाइज आपके पर्सन अंडरस्टैंड कर लेंगे, कमिटमेंट आ रही है,
यहाँ पे 4-4 की एनर्जी बहुत आ रही है। सो देखिए 4-4 की एनर्जी को आपको कैसे लेना है देख लेना। बट यहाँ पे आपके पर्सन के साथ आपकी शादी होती हुई दिख रही है, और आपके मैरिज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। डिसअपॉइंटेड एनर्जी जाती हुई दिख रही है आप दोनों की रिलेशनशिप से। रिबेल, फैमिली में किसी का रिबिलियस नेचर बहुत था, इसीलिए रिलेशनशिप हैंग था, तो वो जाता हुआ दिख रहा है। या फिर आप हो सकते हैं आप बहुत रिबिलियस हो जाएंगे आपके फैमिली में। ऐसा मत करो भाई, फिर ये डिसअपॉइंटेड आप ही लेके आ जाएंगे। ट्रस्ट की एनर्जी बताइए। जी हाँ, न्याय मिलने वाला है भाई। जैसे आपको न्याय मिलेगा, आपको सब यूनिवर्स के ऊपर, यूनिवर्सल लॉ के ऊपर काफ़ी ट्रस्ट बैठने वाला है। यहाँ पे भाई नथिंग, नेक्स्ट को क्लैरिफाई कीजिए। उल्टा क्यों दे दिया आपने? तो दिया तो दिया। बैलेंस हो जाएंगे, मैंने बोला ना। यहाँ पे हीलिंग होगी किसी की, बैलेंस हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस में आ गए, पावर में, एक्शन में आ रहे हैं। इनोसेंस को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटाकल, जी हाँ, आप में संयम बढ़ने वाला है। सिचुएशन कैसे भी कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, आप बैलेंस कर लेंगे सिचुएशन को। फर्टिलिटी आ रही है आपके रिलेशनशिप में। हीलिंग मैंने बोला ना, अबेंडेंस आ रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है। ब्रेकअप हुआ था आपके रिलेशनशिप में, देखिए हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको हील करना पड़ेगा अपने आप को या फिर रिश्ते को। फिर अबेंडेंस आपके लाइफ में आ ही रहा है। हेरोफेंट यहाँ पे किसी को मिल रही है भाई, कमिटमेंट यहाँ पे मिल रही है। पूरा लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है, पूरा आपके लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथ में ले रहे हैं। यहाँ पे किसी की ट्रेडिशनल मैरिज हो रही है गाइस। गुड न्यूज़, एक प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मुझे दिख रही है किसी के लाइफ में, प्रेगनेंसी आती हुई, या फिर गुड न्यूज़, अबेंडेंस आ रहा है। इंतज़ार का फल मीठा होता है, आज मुझे यही एनर्जी बार बार आ रही है। 4 ऑफ कप, जी हाँ, इमोशनल हर्ट हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हल नहीं निकल रहा है, शादी नहीं हो रही, या फिर शादी अटक गई है, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है। तो यस, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा दो, देखना फिर हल कैसे मिल जाता है। डिफेंसिव प्रोटेक्टिवनेस पर्सन रहेंगे। अच्छा, बच्चों के साथ अच्छा बॉन्डिंग बढ़ रहा है। ये पर्सन लाइफ में तो दोबारा आ रहे हैं, जो छोड़कर चले गए थे। फैमिली बनाते हुए दिख रहे हैं, फैमिली फाउंडेशन बन रहा है अच्छा। और डिफेंसिव रहेंगे अपने फैमिली को भाई। आप इससे आपकी भी एनर्जी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है यहाँ पे, कि आप अपने फैमिली को हर हालत से बचाने के लिए रेडी है। डिफेंसिव रहेंगे आप खुद भी अपने फैमिली के लिए, और या फिर आपके पर्सन इस एनर्जी में आएंगे। बड़ा अच्छा एक मुझे फैमिली बॉन्ड अप बनता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन के साथ, या फिर आपके ओवरऑल लाइफ में आपके फैमिली के साथ। यहाँ पे लवर विद जस्टिस विद ट्रस्ट, तो किसी की कोर्ट मैरिज हो रही है, तब जाके आपका वो बोलते हैं ना कि चलो भाई है, यूनिवर्स नाम की कोई चीज़ है। पर्सन से एक्शन भी आ रहा है, कमिटमेंट भी मिल रही है, शादी भी हो रही है, तब जाके आप समझ पाएंगे। यहाँ पे समझ में आ जाएगी यहाँ पे चीज़ें। स्टॉक बड़े करेंगे आप, अगर आप आपके पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं और आपको फिर बाद में समझ में आता है अरे इसके लाइफ में भी इसकी बजी पड़ी है, हमारा ख़राब करके इसके भी लाइफ में ऐसा हो रहा है, तो कोई ऐसे में कोई सुकून में जा रहा है क्या? जी, तो वो भी सुकून मिल रहा है आपको। बट देखिए आप काफ़ी सर्च करेंगे, आपकी जो एनर्जी हार्ट ब्रेक की एनर्जी थी ना, इसको काफ़ी बैलेंस करने के लिए आप नए नए तरीके सर्च करेंगे। और ये अगर कर रहे मोडालिटी, हीलिंग मोडालिटी, स्पिरिचुअल मोडालिटी से कनेक्टेड हो गए और मेडिटेशन से कनेक्टेड हो गए हैं, क्योंकि आप तरह तरह के मोडालिटी से कनेक्ट होकर अपने आप को बैलेंस करेंगे। और उसके बाद जैसे कि एंजेलिक हीलिंग हो गए, अदर हीलिंग हो गए, उसके बाद आप एक पावरफुल एनर्जी में आ रहे हैं। हार्ट ब्रेक की एनर्जी, लेफ्ट अलोननेस की एनर्जी, मिसिंग की एनर्जी, वो जो आपको डार्कनेस में डाल रही थी, उससे आप निकलते हुए दिख रहे हैं। सोना पेंटेकल, जी हाँ, आपकी हर मनोकामना पूरी हो रही है। यहाँ पे बड़ा फेमस हो रहे हैं आप, नाम बढ़ रहा है आपका। हार्ड वर्क आपका रंग लाने वाला है। यहाँ पे इनोसेंट है आप, सच में आपका नेचर काफ़ी इनोसेंट है। समझ नहीं पाते आप लोगों की अच्छी बुरी बातें, और जब तक आपके साथ बुरा लोग कर लेते तब तक बड़ा नुकसान आपका हुआ रहता है। देखिए, बट जिसका कोई नहीं होता ना, उसका ईश्वर होता है। और जो लोग इनोसेंट होते उनको तो बड़ी अच्छी सी कृपा मिलती है ईश्वर की। आपके साथ हो रहा है, बड़ा फेमस हो रहे हैं, यूट्यूब से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, फेमस हो रहे हैं। जो कोई भी काम कर रहे हैं सोशल मीडिया यूट्यूब से जुड़ा हुआ, वहाँ पे फेमस हो रहे हैं। जिस भी काम में आपने हाथ डाला है, आपका हार्डवर्क आपको रंग लाने वाला है, और आपको काफ़ी फेम मिलने वाली है। लंबे समय से रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी होता हुआ दिख रहा है। एम्प्रेस का एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए।
क्योंकि यहाँ पे कोई सोल सर्चिंग कर रहा था, हार्ट ब्रेक के एनर्जी में था, थर्ड पार्टी की वजह से लंबे समय से आइसोलेशन मोड में चला गए थे, आप डिटैचमेंट में चले गए थे, आइसोलेशन मोड में चले गए थे। और यहाँ पे ना किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी आने के बाद जो सेपरेशन दिया है पर्सन ने, जो धोखा बिटिल दिया, क्योंकि तीनों पाइल में ये चीज़ें मैंने देखी हैं, तो उसके बाद जो आपने अपने डेवलपमेंट करी है, स्पिरिचुअल फील्ड में करी है या फिर स्पिरिचुअलिटी के साथ मिलकर करी है, सेल्फ डेवलपमेंट करी है, तो उसके बाद जो अबंडेंस आपको मिला है ना, वो आप डिज़र्व करते हैं और यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। और ये करते करते किसी को सोचिंग हुई है, सो कॉन्ट्रैक्ट अपने बारे में पता चला है, विजडम पता चला है, तो कोई ये करते करते इतना बड़ा बन चुका है कि अब लोगों की नज़र में आने लगे, छा गए हो लोगों में। तो कोई ये करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे 3 की एनर्जी। यहाँ से हो सकता है 3 मंथ या फिर 3 वीक, 3 मंथ, या फिर अगर स्टार्ट किया है तो 3 ईयर में आप एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन दिख रहे हैं। टावर मोमेंट, अगर ब्रेकअप हुआ था इस पर्सन के साथ, आपको कमिटमेंट चाहिए थी, आपकी वो विश फुलफिलमेंट हो रही है। जिसके साथ भी ब्रेकअप हुआ था या फिर आपकी मैरिज रिलेशनशिप खराब हो गई थी, टूटने पर आ गई थी और आप उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लंबे समय से, देखिए आपकी हर मेहनत रंग लाने वाली है, आपकी हर विश कंप्लीट होने वाली है। स्टार लवर मीन्स यहाँ पे किसी की वेनस रिलेटेड राशि हो सकती है, जर्मनी की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, एंड देन स्कॉर्पियो, देन एक्वेरियस, देन टॉरस, एंड देन जुपिटर बेस राशि मुझे दिख रही है यहाँ पे। टेम्परेंस का एनर्जी है यहाँ पे, मीन्स बैलेंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस की एनर्जी, जस्टिस की, लिब्रा की एनर्जी। तो चलिए ये हो गया, आप लोगों का फ्यूचर भी हो गया। अब एंजल की क्या गाइडेंस है, देन वी रैप अप द एनर्जी। एंजल मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे, प्लीज़ मुझे बताना। क्या मेरे व्यूअर्स के लिए आप गाइडेंस देंगे एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ नो किए ना चाहिए, सारे कार्ड नीचे जाते। ट्रस्ट, यू आर रेडी एंड लाइकली, आप रेडी हैं। ट्रस्ट के एनर्जी में तो आ ही रहे आप, तो ट्रस्ट के एनर्जी में आ गए तो विद इन द फ्यू मंथ कुछ ना कुछ होने वाला है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन इन द नियर फ्यूचर। भाई इन द नियर फ्यूचर है आपके लिए, कुछ ना कुछ तो है, आप देखते हैं क्या है। परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में आने वाला है, आप सब कुछ देखेंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ क्या होने वाला है ये बताइए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ क्या होने वाला है आपकी माइकल, क्लैरिफाई। विश ग्रांट होने वाली है, किसी का एंजाइटी जाने वाली है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये जाने वाली है, लाइफ से स्ट्रेस जाने वाला है। जो आप मांग रहे हैं वो फुलफिल होने वाला है। 9 मंथ का समय मुझे लग रहा है। नो मीन्स नो का बताइए, नॉट एन 9। यहाँ पे अगर आप थर्ड पार्टी से निकलने की बात कर रहे हैं तो आपको नहीं जाना है, या फिर आप डिवोर्स की बात कर रहे हैं ना, तो आपको वो भी नहीं करना है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ना आपके लिए जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। ट्रस्ट बना के रखो जी, थोड़े अपने इमोशंस को बैलेंस करो, हीलिंग करो अपने आप की। तो ये एंजेलिक हीलिंग के लिए बात आ रही बार बार। तो ये सबका आप लाइफ में सब कुछ होने वाला है, बस आप भरोसा करो, बैलेंस होने वाली है आपकी लाइफ बहुत जल्द। कहाँ का है मेरा ये, यू आर रेडी। किंग ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ कप दोनों एनर्जी हैं आपकी इस बार किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी, बट किंग ऑफ कप की एनर्जी में आने वाले हैं। अगर आपके पास है किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में, ये बहुत जल्द किंग ऑफ कप की एनर्जी में आने वाले हैं। अब आप भी रेडी हैं भाई, आप अब दिल से नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत अब दिमाग का यूज़ करके कोई भी डिसीजन लेंगे, आप इसके लिए भी रेडी है। ये भी एक मैसेज है। अनलाइकली क्लेरिफाई, नेगेटिव मत रहो, ये पर्सन बहुत जल्द आपके लाइफ में आ रहा है, कोई ट्रेडिशनल कमिटमेंट आपको मिलने वाली है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, हाँ जी थोड़ी इन्फॉर्मेशन और निकालिए। अगर आपको कोई नया पर्सन अप्रोच कर रहा है तो भाई उसकी थोड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन या फिर इसके लाइफ में क्या चल रहा है, इस चीज़ को लेकर थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालिएगा।
अगर ये पर्सन आपको आपके लाइफ में आ रहे हैं, शायद हो सकता है पूरी बात ना बताएं, बट आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालो। इन द नियर फ्यूचर आपके लाइफ में अबंडेंस तो बहुत आने वाला है गाइस। मुझे लगता है यहाँ पे स्पिरिचुअल मोडलिटी में किसी की बहुत बड़ी पहचान होने वाली है इन द नियर फ्यूचर। आपकी बहुत फेमस होने वाली है भाई। गूगल पे सर्च किया जाएगा आपका नाम डालकर, इतने फेम आपको मिलने वाली है। यहाँ पे कोई रिसर्च किसी का बहुत बड़े पैमाने पे फेमस होने वाला है, अगर आप रिसर्च फील्ड से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं यहाँ तो ये परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में आने वाली है। बस थोड़ा ऑनेस्ट रहो अपने आप से। इंटेलिजेंट मीन्स अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ करके कोई भी डिसीजन लो बुद्धि से, दिमाग से। दिल का रखना है भाई, हार्ट तो अपना खुला रखना है, बट अपना थोड़ा दिमाग, थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ जाओ, अपने आप से लॉयल रहो, यही बात है। तो ये थी मेरे आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।